बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो में आज चैप्टर नंबर 11 का लेसन नंबर 14 है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या चीज़ होती है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये सेल होता है। आपने पीछे जो 9th में हमने ये बात पढ़ी थी कि सेल जो हैं वो अपने फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट शेप्स के होते हैं। जैसे न्यूरॉन सेल है उसकी शेप और होगी, आम सेल है उसकी शेप और है, नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर सेल है इसकी शेप और होती है। और ये फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद ये है कि जिस चीज़ के मिलकर कुछ चीज़, जैसे अब देखें दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनी हुई है, एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जुड़ी हुई है, फिर तीसरी जुड़ी हुई है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। जिस चीज़ से कोई चीज़ मिलकर बनती है, इस तरह बॉडी हमारी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, बॉडी के साथ ये स्किन आपको नज़र आ रही है, ये बिलियंस ऑफ सेल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। तो किडनी का जो सेल है वो उसको नेफ्रॉन कहते हैं। उसका फंक्शन भी वो ज़ाहिर बात सेल ही करते हैं सारे के सारे। एक किडनी में 10 लाख यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख नेफ्रॉन सेल जो है ये मौजूद होते हैं। अब नेफ्रॉन के अंदर देखें क्या चीज़ होती है जी। एक होता है रीनल कॉर्पसल, एक होता है रीनल का लफ्ज़ मैंने कहा किडनी के लिए लगाया जाता है ट्यूब्यूल। ये बारीक नालियाँ होती हैं जिन्हें ट्यूब्यूल कहा जाता है। रीनल कॉर्पसल के फिर दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस, बोवमैन्स कैप्सूल। वो मैं भी फिगर से आपको बताऊंगा, आपको मज़ीद डिटेल से समझ आएगी। अब ग्लोमेरुलस जो होता है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और बोवमैन्स कैप्सूल जो है ये कप शेप होता है, इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस। और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर दो किस्म की होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वल्यूटेड का मतलब होता है बलदार, जो ऐसे बल की शक्ल में हो, ऊपर से नीचे भी हो सकती हैं, इधर से ऐसे भी हो सकती हैं। बलदार, छोटे बल भी हो सकते हैं, बड़े बल भी हो सकते हैं। डिस्टल फासले पर, प्रॉक्सिमल करीबी, लूपा फैनल, यू शेप का ये लूपा फैनल होता है। अभी आप फिगर को अगर देखेंगे तो आपको इसकी मज़ीद जो है समझ आएगी। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताया गया है। सबसे पहले ये देखें, ये कप शेप जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसे बोवमैन्स कैप्सूल कहते हैं, और इसके अंदर ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बिल्कुल करीब ही ये बलदार जो ब्रीक ट्यूब्स हैं इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल करीबी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बलदार ये ट्यूब्यूल होती हैं और ये एक फासले पर होती हैं। ये आगे जाकर पहले ये यू शेप का लूपा फैनल बनता है। इसका ये नीचे वाला हिस्सा डीसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। डीसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे आने वाला, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये सेंडिंग है। अब यहाँ ट्यूब आगे जाकर फिर बलदार हो जाती है, और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डिस्टल फासले पर। इससे ये फासले पर होती है, ये करीब होती है, ये प्रॉक्सिमल है। अब इसमें से आगे जाकर ये नेफ्रॉन्स की जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी आकर यूरिटर में, ये आगे देखना यूरिटर, ये नाली जो है यूरिटर है, यहाँ से ये कनेक्शन इसको मिल रहा है, ये कनेक्शन मिल रहा है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन उसने शो कराया हुआ है। यहाँ भी ऐसे ही जुड़ा होगा, नेफ्रॉन होगा, यहाँ भी नेफ्रॉन जुड़े हुए होंगे। वो सारे जो है वो कलेक्ट होकर एक जगह पे ये यूरिटर के साथ आके मिल जाते हैं। ठीक है जी। ये किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन सेल होते हैं। तो वो इस तरह के सेल ये बड़ा करके दिखाया गया है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, और वो सारे इकट्ठे होकर जब यूरिटर बनाते हैं आगे जाके। अब इस स्ट्रक्चर के बाद इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने जब ब्लड आता है यहाँ पे प्रेशर के साथ, तो ब्लड जो है यहाँ से फ़िल्टर होकर ये ग्लोमेरुलस में, बोवमैन कैप्सूल में आएगा। बोवमैन कैप्सूल से आगे फिर ये आगे जाता है। इसमें से कुछ प्रेशर चूँकि ब्लड का ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ें सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड वो इसमें से गुजर जाते हैं और इधर आ जाते हैं, यहाँ से आगे इन नालियों में मूव करते हैं। ये लंबी नालियाँ बनाई गई हैं, यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ों की अब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है जी। वापस ब्लड में चली जाती हैं। इनके इर्द गिर्द फिर जो है कैपिलरीज का जाल होता है। ये वाली फिगर अगर आप देखेंगे तो इन ट्यूब्स के गिर्द कैपिलरीज का जाल है जो कि यहाँ शो नहीं किया गया। ठीक है जी। यहाँ अब उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ ऑब्ज़ार्व होंगी, यहाँ ऑब्ज़ार्व होंगी, वापस कैपिलरीज के ज़रिए ब्लड में चली जाएंगी, फिर ब्लड में चली जाएंगी, ब्लड में चली जाएंगी, और एंड पे जो बचेगा वो वाटर और उसके साथ वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमें नहीं चाहिए, टॉक्सिक होते हैं, वो यूरिन के साथ, पेशाब के साथ यहाँ से निकल जाते हैं, यूरिटर में आते हैं, फिर वो आगे आपको पता है मसाने में चले जाएंगे और यूरिथर पेशाब के ज़रिए, यूरिथ्रा के ज़रिए खारिज हो जाते हैं।
अब ये मुख्तसर सी समरी में बताने लगा हूँ। स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, उसके पार्ट्स आपने करने हैं। नीचे फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी फंक्शन कैसे? फंक्शन किडनी का होता है यूरिन फार्मेशन, पेशाब बनाना। और उसका कैसे होता है? इसके 3 स्टेप्स हैं: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशंस। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि ब्लड एंटर्स रीनल आर्टरीज, आर्ट्रियोल में जाता है, फिर ग्लूमेरुलस में जाता है। और प्रेशर ऑफ द ब्लड इज़ हाई, उस वक्त प्रेशर बहुत हाई होता है। वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह जो है बोमन कैप्सूल में चले जाते हैं और वहाँ से फ़िल्टर होकर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। फिल्ट्रेट के अंदर यानी ये चीज़ें मौजूद होंगी। वो फ़िल्टर शुदा जो चीज़ें ब्लड में से निकल कर आई हैं वो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है। उसके अंदर वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया और बहुत सी चीज़ें। अब ये जो फिल्ट्रेट होता है ये वो आगे जाके 99% इज़ रीअब्जॉर्ब्ड। रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है? मैंने बताया कि वो इर्द गिर्द ट्यूब्यूल्स जो आगे आ रही हैं उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज का जाल होता है, वहाँ से फिर वो कैपिलरीज के जरिए एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। प्रोसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 प्रोसेस यूज़ होते हैं। जहाँ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा होता है, ऑस्मोसिस हो रहा है, बाज़ का एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगेंस्ट द ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ कंसनट्रेशन से अगेंस्ट उसने जाना होता है। सबसे पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इनमें क्या होता है? वाटर और ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। फिर आगे जाते हैं जी, सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सॉल्ट होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी की मदद से फिर दोबारा जो है वो ब्लड में चले जाते हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लूप ऑफ एनल, नीचे जो यू शेप होता है इसे लूप ऑफ एनल कहते हैं। इसका एक पार्ट होता है डिसेंडिंग और एक पार्ट है असेंडिंग। ये असेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग। वो फिगर में आप देख चुके हैं, सामने किताब में आप फिगर रखें आपको पता चल जाएगा। लूप ऑफ एनल में जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर फिर दोबारा ब्लड में शामिल हो जाता है। असेंडिंग पार्ट में सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह आगे आ जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है और ब्लड में भेज देती है। तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सेक्रीशंस। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड के अंदर से जो कुछ सेक्रीशन निकल कर ट्यूब्स के अंदर आती हैं, वो सेक्रीशन जो है उनमें मसलन कुछ आयंस होते हैं, क्रेटिनाइन होता है, केमिकल कंपाउंड है, यूरिया है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। फिल्ट्रेट के अंदर इनटू फिल्ट्रेट के अंदर शामिल हो जाती हैं टू मेंटेन ब्लड पीएच, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 तक बरकरार रखी जाती है। इस तरीके से वो जो एंड पे सारी चीज़ें कलेक्ट होकर वाटर के साथ यूरिटर में आती हैं, उसे यूरिन कहते हैं। वो यूरिन बनता है, पेशाब बनता है और वो जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन की जो कंपोजिशन है वो टेबल बुक के अंदर टेबल दिया गया 11.1, उसके अंदर यूरिन की कंपोजिशन दी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितनी मकदार में होती हैं। आज का टॉपिक में मैं बुक के ऊपर से आपको दिखाता हूँ कहाँ तक आपने करना है। यहाँ से अगर आप देखें जी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पेज नंबर 23 से शुरू करेंगे आप। स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर फंक्शनिंग ऑफ किडनी है, इसके 3 स्टेप होंगे: प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और ट्यूबुलर सेक्रीशन है। ये सवाल और एंड पे ये यूरिन का जो टेबल है कंपोजिशन का, यहाँ तक आज का आपका काम है। ये मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ पेज नंबर 25, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी से पीछे पीछे।